गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कड़ाई के साथ जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है, दिल्ली के अंदर जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए, जिससे कि चूंकि मौसम में बदलाव नहीं दिख रहा है, हवा की स्पीड में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं वो प्राइवेट अपनी गाड़ियां छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आएं। इसके लिए मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है, फेरे है, वो बढ़ाए जा चुके हैं। बसों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, क्योंकि जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा अपने पास हथियार है। साथ ही साथ जो है, जो दिल्ली के चारों तरफ NCR का जो क्षेत्र है, अब वहां के लिए अभी हमने कल देश के पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि चूंकि जो ग्रैब के नियम है वो अभी NCR के अंदर उतनी सख्ती से लागू नहीं हो रहे हैं। इवन CAQM जो ऑर्डर दे रहा है, डीजल बसों का ऑर्डर दिया, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और NCR के अंदर केंद्र सरकार के साथ मिल करके इन जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ भी इस बात की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो भी अपने इम्प्लीमेंटेशन पर जो है 100% जो है वो फोकस करें, जिससे इस सोर्स को रिड्यूस किया जा सके। आपने लेटर में लिखा कि दिल्ली सरकार जो कर रही है कम से कम वो करे, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा क्या करे, क्योंकि अभी भी उसमें दिख नहीं रहा है कि कुछ पोल्यूशन में कमी आ रही है। नहीं, दिल्ली सरकार तो कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार करके जो पोल्यूशन कम करती है वो चारों तरफ से यहाँ पहुंच जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के करने के लिए अगर आप देखो तो दिल्ली के अंदर जैसे कई लोग, ऐसा मैंने देखा कई जगह लोग कह रहे हैं कि भाई पूरे साल क्या हुआ, सरकार क्या करती रही, अभी क्यों इतना सक्रिय हो रही है, अभी इतने प्रतिबंध लगा रहे हैं। पूरे साल सरकार काम करती है, दिल्ली की अकेली सरकार है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के अंदर आज सारी जो बसें हैं वो CNG पे चलाई जाती हैं। कोई बस जो है डीजल पे नहीं चलती है, लेकिन आज भी पूरे NCR के अंदर डीजल पे ही बसें चल रही हैं, और वो भी BS3 BS4 की धुआं फेंकने वाली, जहर फेंकने वाली बसें चारों तरफ घूम रही हैं, आज की टिल नाउ फूंक रही हैं, जबकि CQM ने बैन लगा दिया। दूसरी चीज, दिल्ली पहला राज्य है जहां इसने इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर के आया। 17% आज दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो आज लोग इलेक्ट्रिक पे प्राइवेट गाड़ियां लोग लेके चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 900 से ज्यादा आज बसें चल रही हैं। पूरे NCR के अंदर कोई भी बस नहीं चल रही है। कोई जो है इलेक्ट्रिक में, प्राइवेट इलेक्ट्रिक के लिए कोई पॉलिसी लेकर के कोई एक्टिव नहीं हो रहा है, दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमने कई बार ये बात कही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने पे फोकस हुआ है, हमारी सरकार बनी थी 20% था ग्रीन बेल्ट, आज 23% से ज्यादा हमने किया है, जिससे कि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं कि 24/7 बिजली की गारंटी होती है। उससे क्या फायदा होता है? दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट चलते थे। अगर आप सोचो कि आज अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह अगर बिजली यहां भी कट मार रही होती शाम को 4 घंटे और सारा जनरेटर चल रहा होता दिल्ली में, तो आज जो मौसम बदला हुआ है, मौसम में जो ठहराव है, आज धुआं पूरी दिल्ली हो रही होती। उसका रिजल्ट तो आज आ रहा है। दिल्ली के अंदर 100% जितने भी पोल्यूटेड इंडस्ट्री यूनिट हैं, सबको जो है वो जो है नेचुरल गैस में शिफ्ट किया जा चुका है। 100% NCR में आज भी नहीं शिफ्ट किया गया। सारे वो पोल्यूटेड यूनिट जो है वो चारों तरफ दिल्ली की तरफ धुआं फेंक रही हैं। कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए आपको पता है 1 महीने से एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। हमने विंटर एक्शन प्लान बना करके काम शुरू किया था, आज नहीं 2-1.5 महीने पहले से काम कर रहे हैं। पूरे NCR के अंदर, हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोई विंटर एक्शन प्लान बना हो हमने आज तक नहीं देखा है। दिल्ली के अंदर हमने पटाखों पे प्रतिबंध लगाया। बार बार हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है
अदालतों ने भी बार बार कहा है, लेकिन टिल आज तक जो है वो अभी भी ये जो स्थिति विपरीत बन गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पटाखों में प्रतिबंध नहीं अभी तक घोषित किया है। यानी कि आगे इस प्रदूषण को और बढ़ाने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है कि दिवाली पे और पटाखे छूटेंगे। आप सोचो और क्या स्थिति बिगड़ेगी।